जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुमैर। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल और इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट्स। इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या चीजें आती हैं और हम कैसे परफॉर्म करते हैं, हाउ डू वी सेट अप द सर्किट, एमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है। तो सबसे पहले बेटा डीसी सर्किट में दिस इज अ पावर सप्लाई और सेल, ये सेल है और ये सेल होल्डर है जिसके अंदर पड़ा हुआ है, दिस इज कॉल्ड सेल होल्डर। यू कैन सी ये सेल होल्डर है, इसको हम टर्न कर सकते हैं। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। और आमतौर पे पॉजिटिव को हमने रेड वाली जो इसका वो लगाया, स्क्रू लगाया हुआ है, इट रिप्रेजेंट इट इज पॉजिटिव। लेकिन आपने कंफर्म करना होता है ये पॉजिटिव है या नहीं, नीचे से चेक करके। दिस इज सेल होल्डर और ये 1.5 वोल्ट का सेल है। अगर हम दो सेल्स को यूं अटैच कर रहे हैं, इस तरह अटैच कर रहे, एक और सेल है, इसलिए यूं करके फिक्स हो जाता है इसके नो सेल यूं बन गया। तो दिस इज 1.5 वोल्ट सेल, दिस इज 1.5 वोल्ट सेल, तो टोटल ये 3 वोल्ट की बैटरी बन गई। अ नंबर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड अ बैटरी। ये एक सेल था और ये दो बैटरीज बन गई। अगर मैं एक और जोड़ दूंगा यहाँ साथ, ऐसे जोड़ना है कि सबके पॉजिटिव एक तरफ हो, इस तरह करके स्लाइड करके ये यूं आ जाएगा। दिस इज 4.5 वोल्ट बैटरी, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से ये तो पावर सप्लाई हो गई ना। नाउ दिस इज कॉल्ड अ स्विच। ये स्विच होता है, स्विच कैसे है? दीज आर द क्रोकोडाइल क्लिप्स कनेक्टिंग लीड्स। हम इसको यूं कनेक्ट करते हैं, यहां पे मैंने कनेक्ट कर दी और एक लीड को यहां पे कनेक्ट कर दी। वन लीड इज कनेक्टेड हियर एंड वन लीड इज कनेक्टेड हियर, बट यू कैन सी देयर इज अ गैप बिटवीन दिस कॉपर एंड ये मेटल में यहां पे गैप है। दे आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर। व्हेन वी इंसर्ट दिस की, इस की को अंदर इंसर्ट करेंगे, नो they are in contact with each other. Now the switch is closed, on हो गया। When we remove it, it is off. जब इसको ऑन करना है तो उसको इंसर्ट कर देंगे, जब इसको ऑफ करना है तो उसको रिमूव कर देंगे। दिस इज कॉल्ड अ स्विच। स्विच है। और ये क्या है? क्रोकोडाइल क्लिप्स कनेक्टिंग लीड्स। दीज आर द कनेक्टिंग लीड्स। नेक्स्ट वन, दिस थिंग इज कॉल्ड अ वोल्ट मीटर। वी लिखा हुआ है, वोल्ट मीटर है। ब्लैक वन इज ग्राउंड और नेगेटिव, इसको नेगेटिव साइड से कनेक्ट करते हैं। रेड वन इज पॉजिटिव। अब ये यहां पे दो रेड गिवन है आपको, यू कैन सी ये तो नेगेटिव है। अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट करता हूं, आई कनेक्ट लाइक दिस, इसको यूं कनेक्ट करता हूं और इसको लूज करके आई कनेक्ट वन क्रोकोडाइल करके। अगर मैं ये टर्मिनल यूज कर रहा हूं, ये दो लीड्स यूज कर रहा हूं, तो इस पे 3 लिखा हुआ है, यू कैन सी। अगर आप देख सके ये 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी रेंज बिकम्स 3 वोल्ट। ये मैक्सिमम रीडिंग इट कैन टेक इज 3 वोल्ट। अगर मैंने 1.5 वोल्ट की बैटरी चेक करनी है तो मैं ये रेंज यूज करना, ये सूटेबल है। फॉर एग्जांपल, आई वांट टू सी व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ दिस सेल। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस सेल की मैंने वोल्टेज चेक करनी है, तो आई विल कनेक्ट नेगेटिव साइड। ब्लैक वन इज द नेगेटिव साइड, द नेगेटिव साइड ऑफ द सेल यहां पे कनेक्ट कर दिया। विल यूज द क्रोकोडाइल क्लिप लाइक दिस, और पॉजिटिव साइड पे यहां पे कनेक्ट कर दिया। नाउ अब देख सकते हैं कि रीडिंग आ रही है, और ये रीडिंग कितनी आ रही है? दिस वाज द 0, ये पॉइंटर आगे चला गया। मैं इसको रिमूव करूंगा, देखिए पॉइंटर 0 पर आ जाएगा। द पॉइंटर कम बैक्स टू 0, और इसको ऑन करेंगे तो पॉइंटर गोज टू अप्रोक्सीमेटली 1.5 से थोड़ी ज्यादा वोल्टेज है इसकी। अगर बेटा आई यूज 3 वोल्ट रेंज, अभी ये 3 वोल्ट बता रहा है, ये और ये लीनियर रेंज नहीं है, यहां पे इक्वल, यहां पे गैप कम होता जा रहा है। अगर मैं यही लीड 15 पे लगा दूंगा, अब इसकी रेंज कितनी होगी? 15 वोल्ट। अब इसकी रेंज होगी 15 वोल्ट। ये 15 वोल्ट तक रीड कर सकते हैं, ये 0। अगर मैं 15 वाली लीड यूज करूंगा तो इस रेंज हैज इंक्रीज एंड इट इज नॉट 15 वोल्ट, नॉट इज लेस सेंसिटिव। आप देख सकते हैं पॉइंटर बहुत कम टर्न किया है ना, पॉइंटर 0 से यहां तक आया है। जब डिस्कनेक्ट करते हैं, मैंने डिस्कनेक्टेड, दिस इज 0, मैंने रिकनेक्टेड, दिस इज 1.5। द पॉइंटर टर्न्स वेरी स्मॉल एंगल। नाउ दिस वोल्ट मीटर इज लेस सेंसिटिव व्हेन वी आर यूजिंग 15 वोल्ट, बिकॉज इसकी वोल्टेज ही 1.5 है, तो हमें इसकी 15 रेंज यूज नहीं करनी चाहिए। कितनी रेंज यूज करनी चाहिए? 3 वोल्ट, ताकि पॉइंटर शुड टर्न कंसीडरेबल अमाउंट। अभी कंसीडरेबल एंगल टर्न कर रहा है। हाँ, लेकिन अगर आई हैव टू चेक द वोल्टेज ऑफ 4.5 वोल्ट, मैंने 4.5 वोल्ट चेक करना है,
तो इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे। तो फिर बेटा अब 1.5, 1.5, 1.5, it is 4.5 volt. Now I cannot use 3 volt range. Now I have to use 15 volt range. क्योंकि तो ये डिपेंड करता है आपने कितनी बैटरी यूज कर रहे हैं। तो एक सेल, दो सेल, तीन सेल, a number of cell is called a battery, और इसकी वोल्टेज 4.5 वोल्ट है, तो हम इसको वोल्टमीटर को we cannot use the 3 volt range. So this is an analog meter. जब भी आपने एनालॉग मीटर को यूज करना होता है, ये नेगेटिव से टच करते हैं, ये पॉजिटिव से टच करते हैं, और चेक करने के लिए क्या ये काम कर रहा है, इसका पॉइंटर जैम तो नहीं, इसको टैप करके देखते हैं। When you tap it, the pointer should move. There should be इसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए कि मूव ना करे। जब भी टैप इसको यूज करेंगे, इसको टैप करके चेक करेंगे, हिला के चेक करेंगे क्या पॉइंटर फ्री है कि नहीं है। अदर थिंग इज दिस इज कॉल्ड अ मल्टीमीटर। दिस इज अ मल्टीमीटर, डिजिटल मीटर है। अगर हम इसकी नॉब को यहां पे टर्न करके ले आएंगे V की तरफ, तो ये बन जाएगा वोल्ट मीटर, और मैंने इसको किया हुआ है 200 वोल्ट पे। व्हाट डज इट मीन? मैक्सिमम वोल्टेज इट कैन मेजर इज 300 वोल्ट। इसकी रेंज 200 वोल्ट आ गई। सॉरी, अगर मैं इसको 20 पे कर देता हूं तो मैक्सिमम रीडिंग इट कैन गिव इज 20 वोल्ट। इसकी रेंज 20 हो गई। रेंज कम होती जा रही है, मोर सेंसिटिव होता जा रहा है। और इसी तरीके से अगर मैं इसको यहां पे कर देता हूं, यहां पे लिखा हुआ है 2000 मिली वोल्ट, इसकी रेंज होगी 2000 मिली वोल्ट। एंड सिमिलरली अगर मैं इसको नीचे ले आता हूं तो होगी 200 मिली वोल्ट, तो रेंज कम होती जा रही है, 200 मिली वोल्ट बन गया। ये वोल्ट मीटर है। इफ आई वांट टू मेक दिस थिंग एज एन एमीटर, तो मैं इसको यहां पे ले आऊंगा एमीटर ए की तरफ, और मैंने इसको कहां पे सेट कर दिया 2000। ये म्यू लिखा हुआ है माइक्रो, अगर आप देख सकते हैं माइक्रो म्यू। Now this become an ammeter, और इसकी रेंज, the maximum reading it can give is 2000 माइक्रोएम्पियर। अगर करंट 2000 माइक्रोएम्पियर से ज्यादा होगा, इसके आउट ऑफ रेंज होगा, तो इसके लेफ्ट साइड पे 1 लिखा हुआ आ जाएगा। 1 का मतलब ये होता है द रीडिंग ऑन द मीटर इज मोर देन इट्स रेंज, अगर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। Now if I turn this thing here, 20 मिली एम्पियर, अब इसकी रेंज कितनी होगी 20 मिली एम्पियर। सिमिलरली इसको यूं नीचे मूव कर दूंगा तो 200 मिली एम्पियर की रेंज होगी। तो उसको हम वोल्ट मीटर बना सकते हैं, इसको एमीटर बना सकते हैं। नाउ आई कैन यूज दिस थिंग एज ए ओम मीटर। देखो ओम्स लिखा हुआ बेटा, तो अगर मैं इसको ओम मीटर बनाना है तो मैं इसको ऐसे ओम पे ले आऊंगा, और अगर इफ इट्स प्लेस्ड एट 200 ओम्स, तो इसका मतलब ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस इट कैन मेजर इज 200 ओम्स। ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो मेजर कर सकते हैं वो 200 ओम्स है। अभी क्या है, अभी इस पे 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों लीड्स के दरमियान एयर है, एयर की रेजिस्टेंस तो बहुत ज्यादा होती है ना, इसलिए यहां पे 1 आ रहा है। द रीडिंग ऑफ द रेजिस्टेंस इज बियॉन्ड द रेंज, अबव द रेंज। फॉर एग्जांपल, अब मैंने एक रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। मेरे पास रेजिस्टर है, इसके ऊपर लिखा हुआ है 47 ओम्स, यू कैन सी 47 ओम्स, और इसी तरीके से इसको देख सकते हैं, ये 47 ओम्स के रेजिस्टर्स है। रेजिस्टर ऐसे होते हैं। Now I want to check the resistance of one of these resistors, so I'll connect one lead here and one lead here. So you can see the reading is approximately 47.9. I connected the resistor, parallel connect करना, आप ऐसे भी कर सकते हैं कनेक्ट इसको। मैम को टच कर सकते हैं इसको, you can touch one lead here and other lead here. 49.7. Similarly, इस तरह you can touch the leads 47.5. So we can make it our ohm meter. अच्छा बेटा, there are two leads. One is black one, leads black one, ये black है, ये नेगेटिव या ग्राउंड या कॉमन कहते हैं इसको, ये नेगेटिव या ग्राउंड और कॉमन। एंड रेड वन क्या होती है, पॉजिटिव। बेटा अगर आप वोल्ट मीटर को बैटरी से कनेक्ट करेंगे, द पॉजिटिव साइड विल बी कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल, शुड बी कनेक्टेड विद द पॉजिटिव लीड, रेड वाली लीड शुड बी कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो फिर ये रीडिंग सही देगा। अगर आप इसको ऑपोजिट लगा देंगे तो रीडिंग नेगेटिव आने लग जाएगी। तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इसको सही करेक्ट करना होता है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल दिस सर्किट, देखिए मेरे यहाँ पे चार्ट के ऊपर यू कैन सी सर्किट, और मुझे ये सर्किट बनाना है। सो
First of all, battery. This is a battery, 3 cells, 1, 2, 3. I'll place the battery like this. आप देख सकते हो कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ है ना, तो मैंने भी बैटरी का पॉजिटिव इधर कर दिया. कंफर्म कर सकते हैं पॉजिटिव है या नहीं है भाई. ये जो पॉजिटिव, सबके पॉजिटिव एक तरफ है. देन आई विल प्लेस द वोल्ट मीटर. इसको एमीटर के तौर पर यूज करते हैं और वोल्टेज रिड्यूस कर लेंगे. ओके, नाउ you can use it. So this is the resistor. This is the resistor. I will place the resistor here. जहाँ पे सर्किट भी given है, यहाँ पे switch is here. We'll arrange the devices just like in circuit. जैसे सर्किट में नजर आ रही हैं. आप चीजों को वैसे ही रख देंगे. ये बैटरी रख दी मैंने, इसके आगे स्विच लगा दिया, इसके आगे रेजिस्टर रख दिया, इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर होना चाहिए. वोल्ट मीटर भी आप यूज कर देते हैं. We are using the voltmeter. This is वोल्ट मीटर. इसके पैरेलल रखना चाहिए, जगह कम है मेरे पास. अच्छा, मैं ऐसे रख लेता हूँ. ये पावर सप्लाई की जगह पे पावर सप्लाई, दिस इज, ये बेहतर है. दिस इज स्विच की जगह पे स्विच, और वोल्ट मीटर की जगह का मैं इसको ऐसे लगा रहा हूँ. यू कैन सी वोल्ट मीटर इज प्लेस्ड हियर. यहां लगाए या ना कोई फर्क नहीं पड़ता. एंड दिस इज द रेजिस्टर. दिस इज प्लेस्ड हियर. एंड दिस इज द एमीटर. सबसे पहले हम चीजों को वैसे ही रख लेंगे जैसे सर्किट में गिवन है. अब क्या करना है, अब इनको ज्वाइन करना है. यू नो, वी हैव टू ज्वाइन देम. स्विच का पॉजिटिव नेगेटिव कोई नहीं होता. आप जो मर्जी पॉजिटिव कर लें, जो मर्जी नेगेटिव कर लें. तो स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी. यू नो, आई एम स्टार्टिंग हियर. स्विच को ऑफ कर लेंगे, स्विच रिमूव कर लिया, ऑफ. आई कनेक्टेड द वायर लाइक दिस. बैटरी को कनेक्ट कर लिया स्विच से. तो बेटा हमने ये काम कर दिया है. वी हैव डन दिस थिंग. वी हैव डन दिस थिंग. ये काम हो गया. बैटरी इज कनेक्टेड विद अ पॉजिटिव. ये कर लिया. अब द अदर टर्मिनल ऑफ द स्विच शुड बी कनेक्टेड विद अ रेजिस्टर. अदर टर्मिनल ऑफ द स्विच. दिस इज अ क्रोकोडाइल केप. सो अब क्रोकोडाइल केप क्या करेंगे, यूं इसको यहां पे कनेक्ट किया. स्विच, दिस स्विच शुड बी कनेक्टेड विद अ रेजिस्टर. देयर इज अ रेजिस्टर. Here is the resistor. I connected the battery with the switch and switch with the resistor. You can see मैंने ये पॉजिटिव टर्मिनल को इससे ज्वाइन कर दिया. मैंने ये काम कर दिया. Now the next terminal of the resistor should be connected with the positive of ammeter because we are starting from positive. आप देख सकते हो this is positive side. तो ammeter की भी साइड क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव. ये साइड नेगेटिव. वोल्टमीटर की भी साइड पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए. So now I'll join the resistor की दूसरी साइड with all the connection very tight. resistor को कनेक्ट कर लिया with what, with the positive of ammeter. ammeter का positive, this thing, positive lead यूं कनेक्ट कर लिया. तो हमने क्या कर लिया, we've done this thing. अब ammeter का नेगेटिव को बैटरी से कनेक्ट करना है. we need one more crocodile clip. ammeter का नेगेटिव will be connected here. नेगेटिव को यहां पे कनेक्ट कर लिया. द सर्किट इज कंप्लीट. अभी एक चीज रह गई है. वी हैव टू कनेक्ट दिस वोल्ट मीटर अक्रॉस द रेजिस्टर. अब आप देख सकते हो कि हमने वोल्ट मीटर को, ये वोल्ट मीटर है, इस रेजिस्टर के पैरेलल जोड़ना है. और हाउ मच रेंज वी शुड यूज, 3 वोल्ट की बैटरी है तो 3 वोल्ट से ज्यादा रेंज यूज करें तो बेहतर है. हम 15 वोल्ट यूज करेंगे बिकॉज यू नो 3 वोल्ट उसकी मैक्सिमम रेंज आ जाएगी ना. तो हम इसको 15 पे यूज करूंगा. मैं कैसे कनेक्ट करूंगा इसको, पॉजिटिव साइड को कनेक्ट करना है. पॉजिटिव साइड, दिस इज द पॉजिटिव साइड 15. इट इज कनेक्टेड हियर. पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव. एंड द अदर टर्मिनल नेगेटिव साइड. वोल्ट मीटर को मैंने यहां पे कनेक्ट कर लिया बेटा. ये पॉजिटिव साइड कनेक्ट कर दी. दिस थिंग इज कनेक्टेड विद द रेजिस्टर की पैरेलल वोल्ट मीटर. एंड द नेगेटिव साइड is connected here. तो मैंने स्क्रीन कनेक्ट कर दिया. अभी रीडिंग नहीं आ रही बिकॉज स्विच इज ऑफ. इफ ऑल कनेक्टिंग वायर्स आर करेक्ट तो फिर हमें क्या होना चाहिए, रीडिंग आनी चाहिए.
सो मैंने एमीटर बना दिया इसको, आई मेड दिस एमीटर 200 मिली एम्पियर्स, और मैंने तो स्विच स्विच कनेक्ट किया तो देयर इज अ रीडिंग, अभी रीडिंग आ रही है। तो अप्रोक्सीमेटली कितनी है, यूज द अपर स्केल, लोअर स्केल तो 0.50, 0.51 to 3 है ना, वी आर नॉट यूजिंग 0 to 3 रेंज, वी आर यूजिंग 0 to 15 रेंज, तो ये कितना है, अप्रोक्सीमेटली 3 वोल्ट आ रहा है। एंड व्हाट इज द करंट, करंट इज 60.4 या 60.5 milli amperes. So this is the circuit. How do we connect it? If I remove the switch, you can see the current. I'm going to remove that switch. Current will be zero, and voltage will be zero. When we connect the switch, insert the switch, there is a reading. Is it clear to you? So thank you.